केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का फैसला लिया गया है। महंगाई भत्ते को 38% से बढ़ाकर 42% कर दिया गया है। मोदी सरकार के इस फैसले से 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा होगा। हर वर्ष मार्च महीने में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में केंद्र सरकार बढ़ोतरी करती है, जिससे उन्हें महंगाई से राहत दिलाई जा सके। इसके अलावा केंद्र सरकार ने इस फैसले के बाद 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते को मौजूदा 38% से 4% बढ़ाकर 42% किया है। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते की गणना श्रम ब्यूरो द्वारा जारी किए जाने वाले औद्योगिकी श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI-IW के आधार पर की जाती है। केंद्रीय कर्मचारियों की महंगाई भत्ते और पेंशन धारकों के महंगाई राहत में बढ़ोतरी का फैसला 1 जनवरी 2023 से लागू माना जाएगा। यानी कर्मचारियों को पेंशनर्स के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी के फैसले के बाद सरकार के खजाने पर 12,815.60 करोड़ रुपए सालाना का बोझ आएगा। इस फैसले का फायदा 47,58,000 कर्मचारियों और 69,76,000 पेंशनर्स को फायदा होगा। ये बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग के सिफारिशों के आधार पर तय फॉर्मूले के बेसिस पर की गई है। केंद्र सरकार साल में 2 बार महंगाई भत्ता यानी डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ यानी महंगाई राहत की समीक्षा करों से बढ़ाती है। महंगाई भत्ता बढ़ने से केंद्रीय कर्मचारियों की वेतन में बढ़ोतरी होगी। उदाहरण के लिए अगर मान लिया जाए कि अगर किसी केंद्रीय कर्मचारी का बेसिक सैलरी 25,500 रुपये है और 38% डीए के हिसाब से अभी 9,690 रुपये मिलता है। डीए अगर 42% हो जाता है तो महंगाई भत्ता बढ़कर 10,710 रुपये हो जाएगा, यानी हर महीने 1,020 रुपये वेतन बढ़ जाएगा। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का फैसला लिया गया है। महंगाई भत्ते को 38% से बढ़ाकर 42% कर दिया गया है। मोदी सरकार के इस फैसले से 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा होगा। हर वर्ष मार्च महीने में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में केंद्र सरकार बढ़ोतरी करती है, जिससे उन्हें महंगाई से राहत दिलाई जा सके। इसके अलावा केंद्र सरकार ने इस फैसले के बाद 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते को मौजूदा 38% से 4% बढ़ाकर 42% किया है। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते की गणना श्रम ब्यूरो द्वारा जारी किए जाने वाले औद्योगिकी श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI-IW के आधार पर की जाती है। केंद्रीय कर्मचारियों की महंगाई भत्ते और पेंशन धारकों के महंगाई राहत में बढ़ोतरी का फैसला 1 जनवरी 2023 से लागू माना जाएगा। यानी कर्मचारियों को पेंशनर्स के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी के फैसले के बाद सरकार के खजाने पर 12,815.60 करोड़ रुपए सालाना का बोझ आएगा। इस फैसले का फायदा 47,58,000 कर्मचारियों और 69,76,000 पेंशनर्स को फायदा होगा। ये बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग के सिफारिशों के आधार पर तय फॉर्मूले के बेसिस पर की गई है। केंद्र सरकार साल में 2 बार महंगाई भत्ता यानी डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ यानी महंगाई राहत की समीक्षा करों से बढ़ाती है। महंगाई भत्ता बढ़ने से केंद्रीय कर्मचारियों की वेतन में बढ़ोतरी होगी। उदाहरण के लिए अगर मान लिया जाए कि अगर किसी केंद्रीय कर्मचारी का बेसिक सैलरी 25,500 रुपये है और 38% डीए के हिसाब से अभी 9,690 रुपये मिलता है। डीए अगर 42% हो जाता है तो महंगाई भत्ता बढ़कर 10,710 रुपये हो जाएगा, यानी हर महीने 1,020 रुपये वेतन बढ़ जाएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ सुपर भारत के साथ। न्यूज़ सुपर भारत आप तक पहुंचाएगा हर खबर सबसे पहले। आप तक पहुंचने वाली हर खबर होती है सत्यापित।
सत्य, सटीक, निष्पक्ष खबरें आप तक पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य। न्यूज़ सुपर भारत की हर खबर पर कर सकेंगे आप सबसे ज्यादा भरोसा। न्यूज़ सुपर भारत, नया उभरता भारत। हर खबर निष्पक्ष दिखाता है न्यूज़ सुपर भारत। न्यूज़ सुपर भारत से जुड़ने के लिए फॉलो करें हमारे फेसबुक पेज NSP न्यूज़ को।